इनपुट डिवाइस एमसीक्यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे इनपुट डिवाइस से बनने वाले सभी एमसीक्यूज को। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से इनपुट डिवाइस है। 1 में मॉनिटर और प्रिंटर, 2 में विंडोज, 3 में कीबोर्ड तथा माउस और 4 में इनमें से सभी। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें से किस ग्रुप के अंदर इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस विंडोज सॉफ्टवेयर है और कीबोर्ड तथा माउस इनपुट डिवाइस है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा कीबोर्ड और माउस। इनपुट डिवाइस को हिंदी में निवेश युक्ति के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनपुट डिवाइस को हिंदी में कहते हैं निवेश युक्ति। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है। याद रखेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में ऑप्शन नंबर 1 है ड्रैगिंग, 2 ड्रॉपिंग, 3 राइट क्लिकिंग और 4 शिफ्ट क्लिकिंग। तो पहले ऑप्शंस को समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह माउस के बाएं बटन को प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और ड्रॉपिंग का मतलब होता है माउस के बाएं बटन को प्रेस करके ड्रैग किए गए ऑब्जेक्ट को छोड़ देना, उसे कहेंगे हम छोड़ना, यानी कि ड्रॉप करना। और तीसरा है राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि राइट क्लिकिंग से ही किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाते हैं हम। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही उत्तर होगा राइट क्लिकिंग। शिफ्ट क्लिकिंग नाम का माउस से क्लिक कुछ भी होता नहीं है, इसीलिए हमारा ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। 1 में माइक्रोफोन तथा प्रिंटर, 2 स्कैनर तथा मॉनिटर, 3 में कीबोर्ड और माउस और 4 में इनमें से कोई नहीं। पहले ऑप्शंस को देखते हैं। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा कीबोर्ड और माउस। क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, यानी कि कीबोर्ड में F से लिखे बटन की संख्या कितनी होती है। 1 में 10, 2 11, 3 12 और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 12, क्योंकि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 जॉयस्टिक, 2 मैग्नेटिक टेप, 3 मॉनिटर, 4 मैग्नेटिक डिस्क। तो पहले समझ लेते हैं हम। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही उत्तर होगा। मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और मैग्नेटिक डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यह सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। लिखना, टाइप करना, इनपुट करना या उपयुक्त सभी। तो समझ लेते हैं हम। कीबोर्ड का काम होता है कंप्यूटर में लिखने का काम भी, टाइप करने का काम, इनपुट करने का काम, ये तीनों काम कीबोर्ड के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा इनमें से सभी। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर में डेटा इन करने के काम आता है, इसीलिए इसे हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। डगलस इंजलवर्ड ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। यानी कि डगलस इंजलवर्ड ने माउस का आविष्कार कब किया था। 1 में 1977, 2 में 1980, 3 में 1970 या 4 में 1952। तो सही उत्तर होगा 1977। 1977 में माउस का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। आस्की कोड, 2 में मैग्नेटिक कोड, 3 में बार कोड या 4 में OCR कोड। समझेंगे, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई, यानी अलग अलग लंबाई और चौड़ाई के जो कोड होते हैं इनको हम कहते हैं बार कोड। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बार कोड। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। टाइप मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, OMR या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा फोटोकॉपियर, ऑप्शन नंबर 2 फोटोकॉपियर, यानी कि इसे हम प्रिंटर भी कह सकते हैं। टाइप मशीन जो है यह कीबोर्ड के आकार का होता है। अगर पूछा जाए
कि कीबोर्ड के समरूप कौन सा मशीन होता है, तो टाइप मशीन जो है वह कीबोर्ड के समरूप होती है। OMR मशीन जो है ये एकदम अलग मशीन है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो की बटन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, 3 या 4। तो हम सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा 4। इसमें होता है अपर, लोअर, राइट और लेफ्ट। 4 एरो बटन होते हैं। इसे कर्सर कंट्रोल की के नाम से भी जाना जाता है, कर्सर कंट्रोल की। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो सही उत्तर होगा 2 बार, क्योंकि एक अल्फाबेटिक की के ऊपर होता है और दूसरा नंबर पैड। 2 जगह जो है कीबोर्ड में नंबर की को दोहराई गई है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्षक या माउस चालक? तो सही उत्तर होगा माउस पैड। माउस के नीचे रखे गए स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड के नाम से जाना जाता है। डेटा का प्रारूप है टेक्स्ट, आवाज, चित्र या इनमें से सभी? सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि कंप्यूटर में हम टेक्स्ट, आवाज और चित्र इन तीनों का उपयोग डेटा के रूप में करते हैं। मानव तथा कंप्यूटर का संपर्क डैश द्वारा होता है? मानव तथा कंप्यूटर का संपर्क इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? 1 में कीबोर्ड, 2 में स्कैनर, 3 में आइकॉन या 4 में ट्रैक बॉल? तो सही उत्तर होगा ट्रैक बॉल, क्योंकि कीबोर्ड जो है वह इनपुट मतलब कि टाइप करने के लिए यूज किया जाता है, स्कैनर डिजिटल इमेज बनाने के लिए, आइकॉन जो है यह एक सॉफ्टवेयर मतलब कि ये हम लोग सॉफ्टवेयर मतलब कि डेस्कटॉप पे देखते हैं, और ट्रैक बॉल जो है यह माउस के समरूप होता है, मतलब कि माउस के जैसा ही ट्रैक बॉल भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? 1 में माउस, 2 कीबोर्ड, 3 में लाइट पेन और 4 में BDU? यहाँ देखेंगे माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन BDU ये आउटपुट डिवाइस है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा BDU। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? 1 में बायां, 2 में दायां, 3 में बीच वाला या 4 में इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही उत्तर होगा बायां, लेफ्ट। लेफ्ट बटन को सामान्यतः ओके के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि राइट बटन को हम प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए करते हैं। प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए राइट बटन का उपयोग करते हैं, और बीच वाले बटन को स्क्रॉल के नाम से जाना जाता है। इसलिए माउस में सामान्यतः ओके बटन के रूप में बाएं बटन को जानते हैं या उपयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा या प्लॉटर के द्वारा? तो सही उत्तर होगा कीबोर्ड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही उत्तर है कि कंप्यूटर सिस्टम में हम टेक्स्ट डेटा या न्यूमेरिकल डेटा जो है वो कीबोर्ड के द्वारा ही हम इंटर करते हैं। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, 2 में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, 3 में माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर और 4 में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर? यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, यही माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यह सही उत्तर होगा। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं। 1 में नॉम लॉक, 2 में कैप्स लॉक, 3 में एरो लॉक और 4 में शिफ्ट? सही उत्तर होगा नॉम लॉक, क्योंकि नॉम लॉक जो है वह नंबर पैड को एक्टिव करने के लिए उपयोग में आता है। अगर हम नॉम लॉक को अनएक्टिव कर देते हैं मतलब ऑफ कर देते हैं, तो नंबर पैड डायरेक्शनल की राइट, लेफ्ट, अप और डाउन एरो की तरह कार्य करने लगता है। कैप्स लॉक का उपयोग हम कैपिटल या स्मॉल करने के लिए कीज को कैपिटल या स्मॉल लिखने के लिए उपयोग करते हैं। एरो लॉक
जैसा कोई की होता ही नहीं है, और शिफ्ट जो होता है इससे हम शिफ्ट से कैपिटल या स्मॉल लिखते हैं, यानी कि अगर हमारा कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो शिफ्ट से कैपिटल होगा, और अगर ऑन रहेगा तो शिफ्ट से स्मॉल हम लिख पाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर होगा। स्कैनर डैश स्कैन करता है, पिक्चर्स, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, क्योंकि स्कैनर जो है वह पिक्चर को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा। डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है, 1 में माउस से, 2 जॉयस्टिक से, 3 में कीबोर्ड से या 4 में पेन से। सही उत्तर होगा जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान होता है, और माउस जो है वह इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिसे हम राइटिंग का काम करते हैं। और पेन जो होता है, अगर कंप्यूटर में बात करें तो पेन जो है वो इलेक्ट्रिक पेन होता है, इसका भी उपयोग हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में करते हैं। तो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में जॉयस्टिक का उपयोग होता है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश करते हैं, प्राइसेस, ओसिया, स्कैनर्स या बारकोड्स। तो सही उत्तर होगा बारकोड्स, क्योंकि प्रिंटेड लाइनें जो होती हैं वो बारकोड की होती हैं। MICR में C का पूरा नाम है कोड, कलर, कंप्यूटर या कैरेक्टर। तो सही उत्तर होगा कैरेक्टर, क्योंकि MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रीडर या रिकॉग्निशन, तो इसीलिए हम MICR का पूरा नाम जान लेंगे तो हमें C का पूरा नाम समझ में आ जाएगा कैरेक्टर। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा। OCR का पूरा नाम है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग या अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या यहाँ पे अगर रीडर भी रहे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तो भी सही उत्तर होगा। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? यहाँ देखें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, या कहा जाए कि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, 1 में कीबोर्ड, 2 में माउस, 3 में जॉयस्टिक या 4 में ट्रैक बॉल। तो सही उत्तर होगा माउस। माउस को इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस या पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन यह सामान्यतः गेम खेलने के लिए उपयोग होता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है, यानी कि माउस का यह पिछला हुआ वर्जन है, और कीबोर्ड का उपयोग हम राइटिंग के लिए करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, माउस डैश सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देते हैं, इंडिकेटर या दर्शक, मार्कर, मीटर या पॉइंटर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पॉइंटर। माउस पॉइंटर जो है वह बाण या एरो की तरह दिखते हैं, कि माउस पॉइंटर का आकार जो है वह कुछ इस तरह का होता है। कंप्यूटर्स के लिए निम्न से डिजिटल इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के लिए निम्न डिजिटल इनपुट डिवाइस है, 1 में माइक्रोफोन, 2 में स्कैनर, 3 में माउस और 4 में इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी डिजिटल इनपुट डिवाइस हैं। डिजिटल इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये सभी जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 और 1 पे काम करते हैं। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन का, कीबोर्ड का, हार्ड डिस्क का या माउस का? तो सही उत्तर होगा माउस का। माउस का उपयोग करके हम सेलेक्ट या हाईलाइट करते हैं। ट्रैकबॉल डैश का एक उदाहरण है, प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का या सॉफ्टवेयर डिवाइस का? तो सही उत्तर होगा पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि हम जानते हैं ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस को ही इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए माउस जैसे डैश का यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का या प्रोसेसिंग डिवाइस का? तो सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस, यानी माउस जो है वह इनपुट डिवाइस है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है,
एक विशेष मेनू कुछ नहीं होता है या कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। तो हम जानते हैं माउस के दाएं मतलब राइट बटन को प्रेस करने से क्या होता है, तो एक विशेष मेनू यानी कि प्रॉपर्टी शो होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा कि माउस के दाएं बटन को क्लिक करने से एक विशेष मेनू शो होती है या दिखाई देती है। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल है? प्रिंटिंग डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि कीबोर्ड जो है वो बिना कहे ही हम सब समझ रहे हैं कि इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? एक में प्लॉटर, 2 में स्कैनर, 3 में माउस और 4 में प्रिंटर। तो सही उत्तर होगा स्कैनर, क्योंकि कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को स्कैनर के द्वारा हम स्कैन करके डालते हैं, यानी कि यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट से, फंक्शन कुंजियों से, न्यूमेरिक कीपैड से या एरो की से? तो सही उत्तर होगा न्यूमेरिक कीपैड से, जो कीबोर्ड में इस तरह से 9 अंकों के बने होते हैं। इधर होता है आपको 7, 8, 9, उसके नीचे होता है 4, 5, 6 और उसके नीचे होता है 1, 2, 3 और नीचे होता है 0। तो इसका उपयोग करके हम कीबोर्ड में कंप्यूटर में नंबर को जल्दी से टाइप करते हैं। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। 1 में प्रिंटर, 2 में लेजर बीम, 3 में स्कैनर और 4 में कीबोर्ड। तो सही उत्तर होगा स्कैनर, क्योंकि स्कैनर का उपयोग करके ही हाथ से लिखे या किसी भी छपे हुए डेटा को हम डिजिटल रूप में कन्वर्ट करते हैं। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? वेब पेजों पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सिलेक्टेड आइटम को क्लिक करना या स्क्रॉल करने के लिए? तो सही उत्तर होगा स्क्रॉल करने के लिए, क्योंकि वेब पेजों पर क्लिक करने के लिए हम लेफ्ट बटन का क्लिक यूज करते हैं, शट डाउन कीबोर्ड माउस से होता नहीं है और सिलेक्टेड आइटम को क्लिक करने के लिए भी हम लेफ्ट बटन से प्रेस करते हैं। तो व्हील का वर्क होता है स्क्रॉल करने के लिए, यानी कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी रोम? तो सही उत्तर होगा माउस, क्योंकि इसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है और इसका काम है पॉइंट एंड ड्रो। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलवर्ड ने, विलियम इंग्लिश ने, ओनियल क्रूगर ने या रॉबर्ट जवाकी ने? सही उत्तर होगा डगलस एंजलवर्ड ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन या स्कैनर? तो सही उत्तर होगा स्कैनर। अगर प्रश्न पूछा जाता कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस, तब ये सभी जो है इनपुट डिवाइस हैं, तो इसमें से एक पांचवा ऑप्शन जुड़ जाता, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन प्रकाशीय पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन स्कैनर इनपुट डिवाइस तो है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? बारकोड का, माइकर का, ओएमआर का या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा माइकर, ऑप्शन नंबर 2। माइकर को हम लिखते हैं MICR, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है OMR, बारकोड, माइकर या प्रकाशीय पेन? यहाँ देखेंगे वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि ऑब्जेक्टिव MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या प्रकाशीय पेन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 OMR। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है LED का, फोटोडायोड का, प्रकाशीय फिल्म का या प्रकाशीय सेल का? डिजिटल कैमरा में फोटोडायोड का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या लेफ्ट क्लिकिंग? तो सही उत्तर होगा राइट क्लिकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? 1 में प्रिंटर, 2 में स्पीकर, 3 में मॉडेम या 4 में मॉनिटर? तो सही उत्तर होगा मॉडेम, क्योंकि मॉडेम जो है वो डिजिटल डेटा को रिसीव भी करता है, डिजिटल डेटा रिसीव करता है और फिर से डिजिटल डेटा को प्रोसेस भी करता है, यानी कि ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे इनपुट डिवाइस के MCQ। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे आउटपुट डिवाइस। बाकी तब तक के लिए आप देखते रहिए NICT। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।